तो हम लोग आज अब देख रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे कि z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y या y आयोटा कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। तो एक बात आपने बेटा याद रखनी है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका स्क्वायर रूट भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। मतलब रूट ऑफ z इज इक्वल्स टू square root of x plus y iota and that is written as plus minus a plus b iota, ठीक है। तो इसको हम लोग हमेशा इसी फॉर्म में लेके चलेंगे, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, राइट। तो हम लोग कहते हैं कि इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है a प्लस बी आयोटा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसका लॉन्ग अप्रोच भी देखेंगे और फिर एक शॉर्ट अप्रोच भी देखेंगे। तो आप इसको करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स इज स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल्स टू दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर। ये स्क्वायर और ये रूट तो कटेगा, वी आर लेफ्ट विथ x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना मेरे बच्चे, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, राइट। और चलिए जी इसको देखें हमारे पास, अब यहां पे हम लोग क्या कहें, बाय इक्वेलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप 2 ले लीजिए, एंड y इज इक्वल्स टू 2ab। अब देखिए हमें बेसिकली जो है ना, हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a और b की, ठीक है। इसको आप 3 ले लीजिए। आपने एक 9th या 10th क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी पढ़ी है, वो है वी नो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक आइडेंटिटी है। आपने जो एक्चुअल आइडेंटिटी पढ़ी है वो क्या पढ़ी है, वो आपने पढ़ी है, अगर आपको याद हो तो हमारे पास था, अगर हम लोग लिखते हैं, 1 मिनट के लिए इसको छोड़ते हैं, आपने लिखा है x प्लस वाई होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और x स्क्वायर x माइनस वाई होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, राइट।
अगर मैं इस तरह से ये लिख दूं x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, यानी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो x स्क्वायर जाएगा, y स्क्वायर जाएगा, और दिस बिकम्स 4xy, राइट। तो ये दोनों ऐड हो जाते हैं। आप यहाँ पे देखें तो मैं क्या सकता हूँ, x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं तो ये बनेगा x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 4xy। नाउ इस पर्टिकुलर पार्ट को आप इसके साथ कंपेयर कीजिए। x की जगह पे हमने ले लिया a स्क्वायर, y की जगह पे ले लिया b स्क्वायर, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस x की जगह भी आ गया a स्क्वायर, y की जगह आ गया b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4, x की जगह पे a स्क्वायर और y की जगह पे b स्क्वायर ले लिया। ये इसलिए लेते हैं हम लोग प्रॉपर्टी क्योंकि हमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू पता है, 2ab की वैल्यू पता है, और अगर हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू निकाल पाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यस, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम यूज करेंगे यहाँ पे, राइट। तो आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो ये पर्टिकुलर पार्ट बना, राइट, ये पर्टिकुलर पार्ट बना, इसके हमने यहाँ पे यूज किया। अब जब यूज करेंगे तो क्या होगा, आप इसको देखिएगा, आप घबराइए नहीं, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, आप इसको बार बार देख सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, 2ab की जगह आ जाएगा हमारे पास प्लस y स्क्वायर। यस, अब यहां पे बनी हमारी बात, क्या बन गई हमारी बात, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इज दिस। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को अगर मुझे फाइंड आउट करना होगा तो मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, राइट। या फिर हाँ, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं। अब आप ध्यान दीजिएगा क्या होने वाला है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सिमिलरली इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अगर मेरे पास फ्रॉम सेकंड, हम ऐसे कह सकते हैं, इसको आप ले लीजिए 4 और आप लिखें एडिंग थर्ड एंड फोर्थ। ध्यान से अब ये देखना, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ विल गिव यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x। देखें ये b स्क्वायर और ये b स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बचेगा 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x, और फिर हमें मिलेगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x होल डिवाइडेड बाय 2। और जब हमने a की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज हमें अल्टीमेटली तो a ही चाहिए, a की वैल्यू जब हमने निकालनी है तो ये बनेगा आपके पास a इज इक्वल्स टू होल अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x whole divided by 2. Yes, so we will get this particular thing. And similarly अगर हम लोग फर्दर बात करें, हमें b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, b की वैल्यू निकालने के लिए हमें फिर से वैसे ही करना पड़ेगा जैसे हम लोग a के लिए किया। अब हम इससे थोड़ा सा उल्टा चलेंगे, क्या करेंगे, हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फोर्थ। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फोर्थ। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, यहां देखें अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये b स्क्वायर और ये a स्क्वायर और a स्क्वायर कट जाएगा, और अब की बार मिलेगा हमें 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर।
ये बी स्क्वायर हम लोगों को मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2, और ये b की वैल्यू हमें मिल जाएगी होल अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर रूट। तो दिस इज व्हाट यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ a and this is what you got the value of b. now ये तो आ गया हमारा लॉन्ग मेथड जो हम लोग पूरा का पूरा यूज करते हैं, बट लुक एट दिस थिंग वेरी वेरी केयरफुली। अगर आप इसको देखें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है होल अंडर रूट पे। अगर आप इसको देखें दिस इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, बट ये जो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वो कौन है, वो मॉड ऑफ जेड है। यानी अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं और मैं इसको जल्दी करना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि दिस shows us a is equals to a, because हम इस a की बात कर रहे हैं, तो a is equals to अंडर रूट ऑफ mod of z plus real part of z upon 2, and b is equals to under root of mod of z minus real part of z upon 2। यस, ये दोनों चीजें जो हैं वो आपने बहुत ध्यान से समझनी है कि ये कहां से आई और क्यों आई और इसको क्यों लिखा जा रहा है इस तरह से। देखें हमारे पास इफ यू सी यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, मॉड ऑफ जेड होता है ना। तो हमने इस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह मॉड ऑफ जेड लिख दिया। ये x जो था दिस वाज द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दिस इज प्लस रियल पार्ट ऑफ z एंड डिवाइडेड बाय 2, तो हमने एज इट इज ही लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग हमेशा ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से देखा जा सकता है कि यार ये क्वेश्चन को हम लोग इस पर्टिकुलर मेथड से जल्दी से देख सकते हैं। आप जल्दी से इसको चेक करें, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं एक क्विक एग्जांपल आपको करवाता हूं, एक छोटा सा क्विक एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल इज अगर सपोज मेरे पास, हम लोग इसको अभी शॉर्टकट में देखेंगे और दोबारा से हम इसको देखेंगे कि हम इसको बड़े मेथड से कैसे कर सकते हैं। जब आप एकेडमिकली क्वेश्चन को करना है तो देन यू हैव टू यूज दिस मेथड, होल ऑफ दिस मेथड। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव में करना है ना मेरे बच्चे, तब हमारे पास इसको करने का टाइम नहीं है, तब डायरेक्टली हम ए और बी पे सीधा ऐसे ही आ जाएंगे, फिर हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक क्विक कि हम लोगों को कॉम्पिटिटिव में अगर एक क्वेश्चन करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो देखें सपोज मेरे पास यहाँ पे दिस नंबर इज, मैं इसको रब कर रहा हूं आपके लिए, आप इसको देखिएगा। इफ z इज इक्वल्स टू, इफ आई टेक इट एज 3 + 4 आयोटा, ध्यान से सभी लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मुझे पता है कि मुझे मॉडुलस ऑफ z की जरूरत पड़ेगी, तो मॉडुलस ऑफ z क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 9 + 16 √25 = 5। फर्स्ट स्टेप इज फिनिश्ड, यानी आपने मॉड ऑफ z का वैल्यू निकाल दिया = 5, राइट। अब हमारे को पता है कि जब भी हमारे पास ये बात होगी तो हम लोग लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4 आयोटा इज इक्वल्स टू ± a + b आयोटा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट a, तो हम इसको यूज करेंगे कैसे, a इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z यानी 5 प्लस रियल पार्ट ऑफ दिस +3/2, राइट। एंड सिमिलरली b को निकालेंगे तो सिंपली 5 - 3/2, राइट। अभी क्या हुआ, ये मेरे पास बन गया 4 और ये बन जाएगा मेरे पास 5 - 3 2/2 is 1। a is equals to +-2, b is equals to +-1, therefore हम लोग लिख सकते हैं +-a + b आयोटा, जो मैंने किसको माना था, स्क्वायर रूट ऑफ दिस थिंग,
that will become plus minus 2 plus iota. तो this will be giving us the quick answer, इसलिए हमें इसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो कॉम्पिटिटिव में जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आप ये लंबा वाला मेथड नहीं करेंगे, ये लंबा वाला मेथड बिल्कुल नहीं करना है, आपने ये शॉर्टकट मेथड को यूज करना है इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव। लेकिन जब आप एकेडमिकली कर रहे हैं तो फिर आपको ये पूरा का पूरा मेथड फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। तो आज आपने क्या करना है, आज का आपका होमवर्क है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस अभी ग्रुप में भेजूंगा, तो आपने क्या करना है, आपने सभी के आंसर्स निकालने हैं बाय शॉर्टकट मेथड। आप शॉर्टकट मेथड को आज करेंगे, कल हम लोग दोबारा से 2-3 क्वेश्चंस को पहले करेंगे किसके ऊपर, लॉन्गर मेथड के ऊपर, एंड देन कल हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं, दैट इज ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो आई होप ऑल ऑफ दिस थिंग इज क्लियर टू यू। आपसे फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, और आप तब तक अपने प्रैक्टिस करते रहिए। कोई प्रॉब्लम आएगी तो डेफिनेटली आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, एंड यू नो माय व्हाट्सएप नंबर, एंड ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड जस्ट डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस, राइट। एंड आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात करेंगे सेम टाइम के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद।